हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance. आपके लिए पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। खुले दिल दिमाग से जो भी इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं 2024 में आप बिल्कुल एक क्लियर थॉट के साथ या अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी के साथ आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। जहां अगर किसी बात को लेकर एक निराशा थी या कॉन्फिडेंस लूज़ आपने किया था, ये 2024 का में आप अपने भीतर एक बदलाव देखेंगे। अपने फ्यूचर को लेकर आपके भीतर उम्मीदें होंगी या आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत आशावान होंगे। अब आपके लिए जो भी परिस्थिति होगी अपने फ्यूचर को लेकर, वहाँ पर आप उन परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे या वहाँ अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे आप। नेक्स्ट है राइजिंग अबव। राइजिंग अबव कार्ड कहता है कि आप के विचारों में बदलाव आएगा। आपके विचारों में या परिस्थितियों में जहाँ भी कोई बंधन थे या कोई अवरोध था जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ या अपने सफलता की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन बंधनों से आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे या कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके भीतर एक बदलाव आएगा। आप खुले दिल दिमाग से अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, एक आज़ादी महसूस करेंगे। अगर किसी वजह से भी आप स्ट्रेस में थे या निराशाएं थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए कार्ड भी है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को वेलकम कर रहे हैं। एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने भविष्य की तरफ, और ये राइजिंग अबव उसी की बात को ये कंफर्म कर रहा है कि ये अपने फ्यूचर को जो देखने का आपका तरीका है, जहाँ आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे, अपने फ्यूचर को आप जहाँ वेलकम कर रहे हैं, इसकी वजह आपके विचारों में बदलाव है। अपने भीतर आप एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये आपका एक सोचा समझा फैसला होगा, जहां आप कुछ जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है उन चीज़ों को रिलीज़ कर अपने आप को आप आगे ले जाएंगे। अपने भविष्य की तरफ आप देख रहे हैं, जहां आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीलिंग द पास्ट। आप अपने पास्ट को हील कर रहे हैं। आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ होगी जिसकी वजह से आप अपने जो पास्ट जो भी हर्ट्स हैं या जो निराशाएं हैं, उन चीज़ों को आप हील कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये मेंटल हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी हील हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, जिनकी वजह से आप या तो हर्ट थे या निराश थे, वहाँ उन चीज़ों में आपके लिए हीलिंग है।
यहाँ हीलिंग की वजह से ही ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग बैरियर्स, ये ब्रेकिंग बैरियर्स कार्ड कहता है कि जो भी बाधाएं थी, ये आपके विचारों के बंधन हों या आपके विचार ऐसे हों जहाँ पर आप किसी काम को करने के लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, उसके लिए एक्शन ना ले रहे हों, या परिस्थितियां हों जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी बाधा जैसी भी थी, आप उन बाधाओं से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आप अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर अपने फ्यूचर को आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे। आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी होगी जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जहां आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, इस वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है ओनरशिप। ओनरशिप कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, या जो आपके जो काम रहे हैं, जो भी डिसीजंस रहे हैं, इसके लिए आप अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। और ये एक अच्छी एनर्जी है। जब आपकी परिस्थितियों में कुछ भी अच्छा हुआ हो, अच्छा या बुरा, दोनों के लिए आप उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहाँ आप सही थे, कहाँ गलत थे। इसकी वजह से आपके भीतर बदलाव आएगा। आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं, वहाँ से आप सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर आपको भरोसा करना है। दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप खुद ही टैलेंटेड हैं, या आपका काम दूसरों से आप अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस बात का आपको विश्वास रखना है। तो जो आपकी अपनी पहचान है उसे कायम रखें। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि दूसरों को कॉपी करने के बजाय या दूसरों के मुताबिक चलने के बजाय आप खुद पर भरोसा करें। अपने अंदाज में जैसा आपका काम करने का तरीका है या जो आपका टैलेंट है, उस पर भरोसा करते हुए ही काम करें। यहाँ पर दूसरों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। अपने तरीके से आप जो काम करना चाहते हैं ज़रूर करें। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस कार्ड कहता है कि आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य मिल गया है। अगर किसी भी तरह से आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपने स्ट्रगल की वजह से ये अपना पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उन्हें लेकर आप निराश थे, तो उन निराशाओं से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जीवन में आपके एक पर्पस आपको मिल जाएगा कि आप इस सफलता को हासिल करना चाहते हैं या इस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। उसके मुताबिक आप अपनी कोशिश करेंगे, अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे आप। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कार्ड कहता है कि जो भी आपने सोचा है, जिस भी काम को करने की आपकी प्लानिंग है या जिस काम के लिए आप एक्शन लेंगे, आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग रहने वाला है कि आप उस काम को पूरा कर लेंगे या उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। इसके लिए आप पूरी तरह डिटरमाइंड होंगे, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। यहाँ पर अब तक के जो भी कार्ड्स आए हैं, ये सारे कार्ड्स
इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने आप में आपका भरोसा होगा, अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करने जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके विचारों में बदलाव है और आपके काम में आपके लिए सफलता है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। किसी भी काम के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ उसके फ्यूचर आउटकम को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, या आपको अपने काम के रिज़ल्ट का एक अंदाज़ा होगा कि आप अपने किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आपके प्लान्स या आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे, या आपके लिए अपने काम में सफलता हासिल करना आसान होगा। आप में से कुछ लोग अपने काम के फ्यूचर आउटकम को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। द हाई प्रिस्टेस एक क्लैरिटी की बात कहता है। जिन भी चीज़ों को लेकर या जिन भी मामलों को लेकर आपके भीतर दुविधाएं थी, वो दुविधाएं खत्म होंगी और आप अपने क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये एक क्लैरिटी ऐसी है जहाँ पर आप एक अंधेरे से, जहाँ आपको अपने फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा नहीं था, या अपने फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं थे, अपने काम के फ्यूचर आउटकम को लेकर आप में श्योरिटी नहीं रह रही थी, आप उस अंधेरे से निकलकर एक रोशनी की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी होगी, आपके लिए फ़ैसला लेना सही होगा या आपके फ़ैसले सही होंगे। ये ऐसी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल इंट्यूटिव होंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन को, अपने इनर गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। आपके फ़ैसले सही होंगे या आप बेहतर तरीके से अपनी परिस्थितियों को आप समझ पाएंगे या अपने लिए समाधान तलाश पाएंगे। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अपने आप से जुड़ने की एनर्जी है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आपको अपने आप पर भरोसा भी होगा और अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कुछ बातों को लेकर आप अब तक अनजान थे। आपके मन में कुछ बातों को लेकर या तो क्लैरिटी नहीं थी या कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे छिपी थी। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ बातों की क्लैरिटी मिल जाए या कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि किस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी या फिर क्या चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वाटर का कार्ड। थ्री ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए किसी तरह की सफलता है या आपकी कोई विश पूरी होगी या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। तो 2024 आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, किसी तरह की कोई सफलता मिल सकती है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने करीबियों के साथ आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है टेन ऑफ फायर का कार्ड। टेन ऑफ फायर ये कार्ड कहता है
कि आप 2024 में बिज़ी रहने वाले हैं। वर्कलोड हो सकता है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले और अपने काम का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखें। इसके लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको उलझने के बजाय अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है। आप अगर इन चीज़ों में बैलेंस ले आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। कोई भी काम जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, आप बेहतर तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। ये 10 ऑफ फायर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको वर्कलोड हो सकता है या वर्क प्रेशर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ना ही अपने हेल्थ को आपको इग्नोर करना है और ना ही अपने काम के स्टैंडर्ड को। आपको कोशिश करनी है कि अपने काम को भी आप बेहतर तरीके से कर पाएँ और अपने आप का भी ख्याल रख पाएँ। यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करें, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें ताकि आप अपना बेहतर दे पाएँ। नेक्स्ट है लव का कार्ड। लव कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर रहे हैं। आपके लिए हीलिंग है 2024 में। इसकी वजह से आपका सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव पर आपका ध्यान जाएगा। आप अपने आप को उन चीज़ों में या उन एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती हो। तो यहाँ पर आप अपनी अहमियत समझेंगे। आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है उन चीज़ों को आप या उन एक्टिविटीज़ को करना चाहेंगे। और ये नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो यहाँ पर आप खुद पर ध्यान देंगे। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बात हो या अपने आप को निखारना हो, यहाँ पर आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देंगे कि आप क्या पहन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। आप में से कुछ लोग अपने किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे तो आप में से कुछ लोग अपने लिए उन चीज़ों में अपने पैसे खर्च करेंगे, चाहे वो अच्छे कपड़े हों या फिर कोई और लग्जरियस आइटम हो। उन चीज़ों में आप अपने पैसे खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ ये वेनस की एनर्जी कहता है कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप काफ़ी हैंडसम लग सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर अब सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर हैं। और ये लव कार्ड, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। यहाँ एक गहरे और एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत है। और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच देखने को मिलेगी। इसकी वजह से आपके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होंगे। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. आपके लिए पहला कार्ड है 46 का, डोमेस्टिक हार्मनी। यहाँ वेनस की एनर्जी है, जो कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। यहाँ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आपके डोमेस्टिक लाइफ या आपके पारिवारिक जीवन में एक हार्मनी देखने को मिलेगी।
यहाँ पर ये लव कार्ड सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ता या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच का रिश्ता, इन चीज़ों को नहीं दर्शाता है। ये किसी और भी रिश्ते जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी देखने को मिलेगी, जहाँ आप अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के बीच बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। ये उसी एनर्जी को यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आपके फैमिली में या आपके घर में एक हार्मनी देखने को मिलेगी। नंबर 46 को अगर हम इसे सिंगल डिजिट में ले जाना चाहें तो पहले 4 + 6 बनता है नंबर 10 और फिर ये बनता है नंबर 1। किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वैसे टैरो कार्ड्स की एनर्जी सभी के लिए होती है, ये कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन जहाँ न्यूमरोलॉजी की बात आती है, अगर ये नंबर्स भी आपके साथ अगर रेजोनेट हो रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 10 किसी भी तरह से आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। ये दोनों ही नंबर या तो आपका जन्म हुआ है या इस तारीख को जन्मे लोग आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो जाएं। नंबर 1 सन की एनर्जी है। सन हीलिंग की बात कहता है, खुशियों की बात कहता है, सफलता की बात कहता है। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग द पास्ट है, उसी बात को ये कंफर्म कर रहा है ये नंबर 1 कि आपके लिए हीलिंग है। और यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर आपके लिए वर्क प्रेशर हो सकता है लेकिन आपके काम में सक्सेस है। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर है जो कि किसी सेलिब्रेशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह की सफलता है, इसकी वजह से आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा और आपके लिए खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर ये 46 नंबर आपके डोमेस्टिक लाइफ में, आपके घर परिवार में एक शांति और सुकून की एनर्जी को दर्शाता है। साथ ही नंबर 1 आपके लिए हीलिंग की बात कहता है, खुशियों की बात कहता है। नेक्स्ट है नंबर 3 क्रिएटिविटी। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोफेशनली यूज़ करने का मौका मिलेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो सकती है जहां आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोफेशनली आप उसे यूज़ करेंगे या उसके लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए 2024 आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस लेकर आ रहा है। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे या अपने काम को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपके काम का प्रेजेंटेशन अच्छा रहने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हों, आप किसी भी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे। आपके काम करने का तरीका औरों से अलग होगा, जिसकी वजह से आपको एक ख़ास पहचान मिल सकती है। तो यहाँ पर अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपके लिए सक्सेस है या आपके लिए कोई ख़ास पहचान हो सकती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ है, तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर एक्सपेंशन की बात कहता है। तो जो भी काम करेंगे, जुपिटर नॉलेज भी है। आप जिस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना चाहेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, जिन चीज़ों का भी गहन अध्ययन करेंगे या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करेंगे, उसका एक्सपेंशन है। आपकी जितनी कोशिश होगी उससे ज़्यादा आप हासिल कर पाएंगे या आपका इंटरेस्ट उस तरफ और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तो यहाँ पर चाहे वो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना हो या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचना हो
या अपनी क्रिएटिव साइड को किसी भी तरह से आप कोई ट्रेनिंग लेकर या अपने आप ही उस पर काम कर अगर उसे आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है नंबर 85, फॉलो योर ड्रीम्स। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपने सपने देखे हैं या जो भी आपके प्लान्स हैं उसके लिए आप एक्शन लें। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर है जो कि सक्सेस को दर्शाता है। ये किसी तरह की कोई सफलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मौके भी मिलेंगे। आपको ज़रूरत ये होगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मेंटली खुद को प्रिपेयर करें और जो सोचा है आपने उसके लिए एक्शन लें। नंबर 85 को अगर हम उसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो 8 + 5 नंबर 13 और नेक्स्ट फिर इसके बनेगा नंबर 4। तो 4 या 13 किसी भी महीने के 4 या 13 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपने जो सोचा है या जो भी अपने सपने देखे हैं उसके लिए आप एक्शन लें। नंबर 4 राहु की एनर्जी है। राहु एक्सपेंशन की बात कहता है। राहु की पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कोशिश करें कि उसके पॉजिटिव साइड से आप जुड़े रहें, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखें। किसी सक्सेस के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। अपने काम के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ईमानदार रहें। अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम में अपना 100% दें, आपके लिए सफलता है। तो राहु एक्सपेंशन है। यहाँ पर जुपिटर है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी में एक्सपेंशन है या आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, आपका नॉलेज बढ़ सकता है। और राहु आप जो भी काम करते हैं, नॉलेज गेन करना हो या कोई काम हो, वहाँ आपको एक्सपेंशन देता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को अपने प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ईमानदार रखें और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें। आपके काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है नंबर 6 लव। यहाँ भी नंबर 6 ये 2 बार आया है, ये डबल कंफर्मेशन है। नंबर 6 आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर है। अपने उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जो आपको खुशी देती है। आप अपने बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आएंगे। अपने विचारों में एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। अपने पर्सनालिटी में बाहरी तौर पर कुछ बदलाव लाएंगे, चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो या फिर आपकी बातचीत की शैली हो या लोगों के बीच आपके प्रभावशाली ढंग से किस तरह से आप खुद को रख सकें, इन बातों पर आपका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर है जिसकी वजह से आपके भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। और ये आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ भी काफ़ी ख़ास रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आप कमिटेड या मैरिड हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर किसी भी महीने के 6 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। रिश्ते आपके संभलेंगे। ये सिर्फ लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात नहीं है। जहाँ भी रिश्तों में हार्मनी नहीं थी वहाँ रिश्तों में हार्मनी आप देखेंगे। यहाँ डोमेस्टिक हार्मनी भी है। ये सभी एनर्जीज़ कह रही है कि 2024 में आपके रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। आपके फैमिली लाइफ में एक हार्मनी देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their
Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Scorpio sign. Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है प्लूटो का। प्लूटो रिबर्थ की बात कहता है। किसी भी चीज़ की एक नई शुरुआत को ये दर्शा रहा है। जो चीज़ें ठहर सी गई थी, किसी काम को आपने करना चाहा था या आपने किया था, वहाँ सफलता नहीं मिली थी। अगर इसकी वजह से आपने उस आइडिया को या उस काम को आपने छोड़ दिया था, उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था, तो एक बार नए सिरे से आप उस पर काम शुरू करेंगे। रिबर्थ कार्ड कहता है कि ये आपके रिश्ते, अगर आपके निजी जीवन की बात करें तो अगर रिश्तों में कहीं दूरी आ गई थी तो एक बार फिर अपने रिश्तों में एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपके जो मतभेद थे, जिस भी वजह से दूरी आई थी, वो दूरियां ख़त्म होगी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने रिश्तों में आप देखेंगे। नेक्स्ट है मिड हेवन। मिड हेवन कार्ड कहता है कि आप अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। जो भी चीज़ें आपको अपने लोअर वाइब्रेशन में ले जाती थी या आपको किसी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, उन चीज़ों से आप ऊपर उठ रहे हैं। कुछ आपके जीवन के जो बाधाएं थी या कुछ अवरोध थे, वो ख़त्म होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ या अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, जहाँ भी हो आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। कहीं भी आपको लग रहा था कि जीवन में एक ठहराव सा आ गया था, तो उस ठहराव से आप बाहर आ रहे हैं। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट है जो आपको आपकी सफलता की तरफ, आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। यहाँ नंबर 6, ये दोनों ही लव के कार्ड आपके रिश्तों की बात कहता है। अगर कहीं भी आपके कम्युनिकेशन में एक गैप आ गया था, रिश्तों में दूरियां कम्युनिकेशन गैप की वजह से आई हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक तो अच्छी रहने वाली है। दूसरा, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। इसकी वजह से आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आपके लिए सफलता है। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, तो एक बार नए सिरे से आपकी बातचीत शुरू होगी, जहाँ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होगी। इसकी वजह से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप की वजह से जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वो गैप ख़त्म होगा और आपके रिश्ते एक बार फिर से रिश्तों में एक नज़दीकी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मून। ये कार्ड कहता है कि आपकी सोच में बदलाव आएगा। कुछ बातें जिस तरह से आपके सामने रखी गई थी या आप जिस तरह से आप सोच रहे थे, कुछ बातों में क्लैरिटी मिलेगी। इस वजह से आपकी सोच, आपकी धारणा में बदलाव आएगा। जिस बात पर आप भरोसा कर रहे थे या जिस बात को आप सही मानकर आप उसके मुताबिक आपका व्यवहार था, तो वो सोच आपकी गलत साबित होगी। कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप सही और गलत को पहचान पाएंगे कि क्या सही था, क्या गलत था। इन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वजह से आपकी सोच बदलेगी, आपके विचारों में बदलाव आएगा। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign for 2020.
सॉरो ओवर अ लॉस, किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है, तो आपको इन बातों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मून कार्ड है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। ये किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, या बहुत इमोशनल होकर आपका कोई व्यवहार होगा, कोई आप किसी को कुछ कह दें या कोई गलत डिसीजन ले लें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आपको अपने ही फैसलों पर निराशा हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, समझना है, ताकि कोई फ़ैसला आपके आर्थिक मामलों से लेकर हो या निजी जीवन में किसी बात को लेकर हो, आपको उसके लिए अफसोस ना हो, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है हॉर्स शू, गुड लक। आपके लिए एक गुड लक लेकर आ रहा है 2024। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी बात काम में आपको सफलता मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। जिस चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे थे वहाँ एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ये गुड लक आपके लिए है। नेक्स्ट है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। किसी चीज़ के लेकर आप बहुत पैशनेट होंगे। ये आपका काम हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके शौक़ हो सकते हैं। जहाँ पर ये नंबर 6 वीनस की एनर्जी है, तो अपने आप को लेकर भी आप बहुत इम्प्रूव करने का आपको पैशन हो। यहाँ पर रिश्तों को लेकर हो, काम को लेकर हो या खुद को लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशन फील करेंगे। नेक्स्ट है कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। किसी चीज़ का अंत है। यहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव आपके विचार थे या लोग थे जो आपको आपकी खुशियों की तरफ या आपकी सफलता की तरफ बढ़ने से रोक रहे थे, तो उन चीज़ों का अंत है, या उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में नेगेटिविटी ला रहा था या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो वो व्यक्ति आपके जीवन से जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक वह एंजल्स या ईश्वर या जिस भी शक्ति को मानते हैं, वो उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।